अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 फ़िज़िक्स है हमारे पास। आज हम लोगों ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमारी एक एग्जांपल 5.2 हमारे पास रह गई थी। हमने आज इसको कवर कर लेंगे, फिर हम अपने पैरे की तरफ चलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की तरफ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। हम लोगों ने फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है किसकी वैल्यू, जी की। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन एल्टीट्यूड 1000 किलोमीटर। जो इसकी हाइट है, जो इसका एल्टीट्यूड है वो हमारे पास 1000 किलोमीटर है। मास ऑफ अर्थ सबको पता है 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम है। हमारे पास उन लोगों ने क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। ठीक है, अब हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, हम सबसे पहले इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। जो हमारे पास इसका रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर। ठीक है, हमारे पास हाइट दी गई थी 1000 किलोमीटर, यानी कि एल्टीट्यूड या फिर हाइट कह लें एक ही बात है। 1000 किलोमीटर। मास ऑफ अर्थ हमें दिया गया है 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम। जी एच तो है, हमने फाइंड करना है। मैंने आप लोगों को इधर बताया था, हमने कैलकुलेट किसकी वैल्यू करनी है, जी की वैल्यू करना है। तो जी के साथ एच होता है। ठीक है, हमें जी एच फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला रिक्वायर्ड है जी एच का। लेकिन जी एच हमें, जो हमारे पास जी की भी वैल्यू हमें पता है, हमारे पास एम की भी वैल्यू दी गई है। ठीक है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू हमारे पास जो है आर प्लस एच, आर और एच दिए गए हैं, लेकिन आर प्लस एच नहीं दिया गया है। तो हमने आर को प्लस किया एच से, तो हमारे पास आ गया 7400 किलोमीटर। फिर हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में किया। पहले जो किलो था, किलो इक्वल होता है हमारे पास 1000 के, जब किलो 1000 के इक्वल होता है, फिर हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में किया तो हमारे पास आर प्लस एच की जो हमारी वैल्यू है वो आ गई। फिर हम लोगों ने जो है फार्मूला पुट किया। ठीक है, हम लोगों ने फार्मूला जब पुट किया तो हमारे पास जी की वैल्यू थी 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर किलोग्राम माइनस 2। सारी की सारी जी की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई हमने किससे किया, मास ऑफ अर्थ से। इसको मल्टीप्लाई किससे किया, मास ऑफ अर्थ से। 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम हमारे पास मास ऑफ अर्थ आ गया। ठीक है, डिवाइड किससे किया, हमारे पास जो ये वाली वैल्यू आई थी आर और प्लस, आर को प्लस करने से एच से जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो हमने उसका स्क्वायर ले लिया, क्योंकि हमारे पास हमें जो है फार्मूले में ये कहा गया है हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। तो हम लोगों के पास ये वैल्यू दी गई थी। ठीक है, अब हम लोगों ने उसका आंसर निकालना है। तब हम लोगों ने जी की वैल्यू को मास ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई किया और उसको जो हमारे पास जो आर प्लस एच की वैल्यू थी, जब उसको स्क्वायर लिया और उनको आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास 7.3 न्यूटन किलोग्राम माइनस 1 आ गया। फिर हम लोगों ने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारी जो है एग्जाम्पल 5.2 कंप्लीट हो गई। अब हमने अपना अगला टॉपिक पढ़ना है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो अब हम अपना जो टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो डिस्कस करते हैं। एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व, घूमता है अराउंड अ प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट के इर्द गिर्द। प्लैनेट की आप एग्जांपल ले लें, मार्स हो जाता है, नेपच्यून हो जाता है, सैटर्न हो जाता है, काफ़ी सारे प्लैनेट है, हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट जो रिवॉल्व करता है, घूमता है अराउंड अ प्लैनेट, प्लैनेट के इर्द गिर्द कोई भी ऑब्जेक्ट घूमता है उसको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी है कि ये हमारे पास है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व, ये घूम रहा है अराउंड अ प्लैनेट। इधर मैंने अर्थ को एक प्लैनेट का नाम दे दिया। ठीक है, वो क्या कहलाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमे उसको हम क्या कहेंगे, सैटेलाइट। ठीक है, अब सैटेलाइट किस तरह की होती हैं, दो तरह की होती है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है और एक नेचुरल सैटेलाइट होती है। तो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होती है वो इंसानों ने, साइंसदानों ने बनाई होती है। जो हमारे पास जो है नेचुरल सैटेलाइट होती है वो अल्लाह ताला ने बनाई होती है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे आगे जो नेचुरल सैटेलाइट होती है वो कौन कौन सी होती है। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जो मून है वो भी घूमता है किसके ऊपर घूमता है, अर्थ के ऊपर घूमता है। कौन घूमता है, मून घूमता है, इर्द गिर्द घूमता है मून। सो मून इज नेचुरल सैटेलाइट। तो मून भी तो अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये मून है, ये इर्द गिर्द घूम रहा है अर्थ के, ये नेचुरल सैटेलाइट है। मून को तो अल्लाह ताला ने बनाया है, यानी कि मून तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है, इस वजह से मून क्या होगा, एक नेचुरल सैटेलाइट होगी। ठीक है, और जो ये वाली ऑब्जेक्ट्स हैं इनको साइंसदानों ने बनाया है, तो साइंसदानों ने बनाया है तो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होंगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। साइंटिस्ट हैव सेंट मेनी ऑब्जेक्ट, साइंसदानों ने काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट जो हैं, सैटेलाइट्स जो हैं, मैनी बहुत सी जो सैटेलाइट्स हैं, इनटू स्पेस में भेजी हैं। सम ऑफ दिस, कुछ इनमें से जो ऑब्जेक्ट हैं, सैटेलाइट्स हैं, रिवॉल्व करती हैं अराउंड द अर्थ, जो कुछ उनमें से सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के रिवॉल्व अराउंड करती हैं, अर्थ के गिर्द घूमती हैं। ठीक है, उस तरह की जो साइंसदानों ने, जो साइंटिस्ट ने जो सैटेलाइट्स बनाई हो जो अर्थ के गिर्द घूमे, उस सैटेलाइट्स को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है,
और मैंने आप लोगों को मून की एग्जांपल दी कि मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि मून को तो अल्लाह ताला ने बनाया है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, काफ़ी ज़्यादा जो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट हैं वो ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, जो अर्थ है उसके गिर्द आप लोगों को पता ही है ऑर्बिट्स होते हैं, वो उन ऑर्बिट्स के अंदर यूज़ की जाती है। आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। क्यों यूज़ की जाती है उन ऑर्बिट्स में? कम्युनिकेशन अब्लाग के लिए, उनके जो है मालूमात फराहम करने के लिए वो यूज़ की जाती हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैरी इंस्ट्रूमेंट और पैसेंजर टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन स्पेस। आर्टिफिशियल सैटेलाइट से हम काफ़ी सारे जो हैं साइंसदानों को तजुर्बात करने में मदद मिलती है, ठीक है। परफॉर्म स्पेस के यानी स्पेस की मालूमात, जैसे मार्स में क्या हो रहा है, ठीक है, और जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी जानकारी मिलती है हमें जो सैटेलाइट्स हैं उनको भेज के। जो एग्जांपल्स थी वो मैंने आप लोगों को दे दी। अब ये देखें, लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, बड़ी तादाद में जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं हैव बीन लॉन्च्ड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। जो अर्थ के पास जो ऑर्बिट्स होते हैं, इस तरह के गोल गोल से जो ऑर्बिट्स होते हैं, बड़ी तादाद में जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जो इंसानों ने बनाई होती है सैटेलाइट है ना, वो उन लोगों ने लॉन्च की होती है डिफरेंट ऑर्बिट्स में। वो उन्होंने कहाँ पर ईजाद की होती हैं, कहाँ पर भेजी होती हैं? डिफरेंट ऑर्बिट में, मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में भेजी होती हैं, ताकि उन ऑर्बिट्स की हमारे पास जानकारी आए, ठीक है। दे टेक डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट देयर वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। जो काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास सैटेलाइट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइम में अपना एक चक्कर कंप्लीट करती हैं। मैंने आप लोगों को यही बताया ना कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो रिवॉल्व किसके अराउंड करते हैं? प्लैनेट के रिवॉल्व अराउंड करते हैं, यानी कि चक्कर लगाते हैं। हम जो काफ़ी सारी सैटेलाइट्स हैं वो काफ़ी देर से डिफरेंट टाइम्स में जो हैं, हर एक सैटेलाइट का अपना कोई मुख्तलिफ जो टाइम है उस टाइम के हिसाब से वो चक्कर लगाती है, ठीक है। अब अराउंड द अर्थ डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ कम्युनिकेशन सैटेलाइट 24 आवर्स टू द कंप्लीट द रिवोल्यूशन। अब जो उन लोगों ने अर्थ के ऊपर जो सैटेलाइट्स लगाई हैं वो 24 घंटों में अपना जो है एक चक्कर कंप्लीट करती है जो अर्थ के अराउंड होती है, ठीक है। एज अर्थ आल्सो कम्प्लीट्स इट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। मैंने आप लोग को अभी यही वाली लाइन दोबारा आ गई कि अर्थ जो है अपना 24 घंटों में चक्कर पूरा करती है। हैंस दिस कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती हैं अब्लाग की सैटेलाइट्स, अपेयर टू स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, इट इज़ ड्यू टू द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। यहाँ पर जो है ये सारा हम लोगों ने नहीं करना। जो मैंने आप लोगों को मेन जो है इसके पॉइंट्स करवाए थे वो मैंने आपको स्पेस के ऊपर करवाए थे। बाकी जो नीचे वाला जो टॉपिक था वो मैंने आप लोगों को वैसे समझा दिया। इसके अंदर से एमसीक्यूज आप लोगों के लिए आ सकते हैं कि अर्थ कितने में अपना जो है वो चक्कर पूरा करती है और जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं वो कितने में अपना चक्कर पूरा करती है। तो आप लोगों को पता चल गया कि जो अर्थ है वो 24 घंटों में जो है अपना चक्कर पूरा करती है, ठीक है। आज हमने किया आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड हम लोगों ने एग्जाम्पल 5.2 कवर कर ली, ठीक है। कल हमने किया था वेरिएशन ऑफ विद एल्टीट्यूड ऑफ जी विद एल्टीट्यूड किया था, और आज हम लोगों ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट पूरा का पूरा तमाम का तमाम कर लिया है। हम करेंगे कल मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है, आर्टिफिशियल मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।